हरि ओम श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम। श्री भगवान उवाच यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। He who sees me, that is the universal self present in all beings and all beings existing within me, he is never out of my sight, nor am I ever out of his sight। अभी हमने जिस श्लोक का वाचन किया और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 का 30वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री अर्जुन को यह कहते हैं कि मैं हर जगह हूं, कण कण में व्याप्त हूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और हर बीइंग्स में हूं, हर भूतों में हूं। मतलब चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो नदियां हो, विश्व में कण कण में विराजमान हूं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में वृक्षों की पूजा, नदियों को माता कहना, इन सब का तात्पर्य यही है कि हम कण कण में भगवान को व्यापक मानते हैं। भगवान कण कण में है ऐसा हम मानते हैं। तो भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि जो मुझे कण कण में विराजमान मानता है और विश्वास करता है। मानना और विश्वास करना दो अलग अलग चीजें हैं।
मान लिया वो अलग चीज है, विश्वास करा वह अलग चीज है। मानते 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 धीरे धीरे विश्वास होता है। तो यह विश्वास करना, केवल मान लेना ही नहीं, यह विश्वास भी करना कि परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि में, इसके कण कण में, संपूर्ण भूतों में विराजमान है। इसका तात्पर्य यह होता है कि जब हम ये समझते हैं कि कोई सुप्रीम पावर हमें हर क्षण देख रही है, तो हम बुराई करने से बचते हैं। परमात्मा हमें हर क्षण देख रहे हैं, अगर ये मन में विश्वास है तो हम गलत मार्ग में जाने से बच जाते हैं। एक सुंदर सा दृष्टांत स्मरण हो रहा है। प्राचीन काल में एक गुरुकुल था। उस समय की परंपरा अनुसार कुछ विद्यार्थियों का शिक्षण पूर्ण हुआ, गुरु दक्षिणा देने का समय आया, तो गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं आप सबसे गुरु दक्षिणा में एक ऐसी वस्तु चाहता हूं, केवल एक वस्तु देना, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, एक वस्तु लाके दो, कोई भी। आप सब प्रत्येक विद्यार्थी एक एक ऐसी वस्तु लेकर आए कि जिसे जब वह उठाए तो कोई देखे ना। तो विद्यार्थियों को बड़ा अजीब लगा कि गुरुदेव ने ये क्या मांग लिया, ये तो बहुत ही सरल बात है। तो सब विद्यार्थी वन में गए और अकेले में जाकर, चारों ओर देखा मुझे कोई नहीं देख रहा है, एक एक वस्तु कुछ ना कुछ उठा के ले आए और गुरुदेव को दे दिया। गुरुदेव ने उन वस्तु को लिया, रख लिया और उन सबको प्रतीक्षा करने के लिए कहा, क्योंकि अभी एक विद्यार्थी नहीं आया था। बाकी सारे विद्यार्थी तो शीघ्र अतिशीघ्र आ गए। भाई चुपके से कोई सामान उठाने में कितना समय लगता है, वो भी जंगल के अंदर, वन के अंदर। अब एकमात्र विद्यार्थी बचा रहा और प्रतीक्षा करते करते सायंकाल हो गया, सूर्यास्त का समय हुआ। सूर्यास्त के समय वो विद्यार्थी आया तो वो खाली हाथ था। तो सभी बड़े आश्चर्यचकित हुए, उसके साथी भी और गुरुदेव भी। तो गुरुदेव ने कहा कि हे पुत्र, तुम कुछ क्यों नहीं लेके आए? तो विद्यार्थी का उत्तर बड़ा सुंदर था। उसने कहा, गुरुदेव आपने एक ऐसी वस्तु मांगी कि जब उसे उठाएं तो कोई देखे नहीं। तो गुरुदेव ने कहा, हाँ पुत्र, ये तो बड़ा आसान है, तुम्हारे साथियों ने कर दिया। तो शिष्य बोला कि गुरुदेव मुझे नहीं पता इन सब ने कैसे करा, लेकिन जब भी मैं कोई वस्तु उठाता, कोशिश करता, चारों देखता कोई नहीं है, लेकिन जब भी मैं उठाता तो मुझे स्मरण होता कि मेरे अंदर विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा तो उसको देख रहे हैं, मैं क्या कार्य कर रहा हूं उसको परमात्मा तो देख रहे हैं, क्योंकि परमात्मा तो घट घट व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो मैं जब भी किसी वस्तु को उठाने जाता तो मुझे ये लगता कि परमात्मा की दृष्टि मुझ पर है, तो गुरुदेव क्षमा करना, मैं आपके लिए गुरुदक्षिणा नहीं ले आया। तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, इन सब विद्यार्थियों में केवल तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई है,
बाकियों को गुरुकुल में अभी फिर रहना पड़ेगा, तुम अपने ग्रह को प्रस्थान कर सकते हो। तो उसको गुरुदेव ने बहुत आशीर्वाद दिया और वो विद्यार्थी अपने घर की तरफ चल दिया। तो ये विश्वास कि परमात्मा मुझे हर क्षण देख रहे हैं और वास्तव में देख रहे हैं, तो ये विश्वास अगर है तो भगवान के खुद के शब्द हैं कि मैं उसके लिए कभी अदृश्य होता ही नहीं, वो मुझे हर जगह देखता है और मैं उसको हर जगह देखता हूं। तो इसलिए परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है। ये विश्वास मन में बना रहे तो बहुत से गलत कार्य होने से बच जाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार। मन में जो भाव आया मैंने आपको व्यक्त करा। वाणी से कुछ गलत व्याख्या हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। आह्वानं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।